So hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your friend Zakwan Sheikh. So today जो मैं टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ तो वो टॉपिक हमारे एक सिलेबस से थोड़ा हटके है, मीन्स सिलेबस में ही है, उसका ही रिलेटेड है पर थोड़ा हटके है ना। मैं एक अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लाया हूँ, एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, आपके स्टडी के रिलेटेड, आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ है हम देखेंगे कि अनअकैडमी ने एस्पायर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए एक मॉक टेस्ट रखी है। तो यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 पेपर 1 जीएस की ये मॉक टेस्ट रहेंगी। तो इस मॉक टेस्ट में अगर आप रैंक लाते हो, टॉप 5 रैंक्स में अगर आते हो तो आपको 6 मंथ स्कॉलरशिप आपको फ्री मिलेंगी अनअकैडमी की तरफ से। 6 मंथ की स्कॉलरशिप आपको फ्री मिलेंगी। हाँ दोस्तों, मैं यही बोल रहा हूँ कि 6 मंथ की आपको स्कॉलरशिप फ्री मिलेंगी अगर आप टॉप 5 रैंक से लाते हो स्कॉलरशिप में। तो ये स्कॉलरशिप मीन्स स्कॉलरशिप का सिलेबस आपके पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है प्रीलिम्स में, वही ये सिलेबस रहेगा। और क्यों ये फ़ायदेमंद है, आपको क्यों इनरोल करना है इस चीज़ को, क्यों इनरोल करना है आप इस कोर्सेज़ को, इस एस्पायर टेस्ट को, मॉक टेस्ट को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्यों, तो आपको सभी को पता है कि 45 डेज आर लेफ्ट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपको पता है कि अक्टूबर में आपका यूपीएससी प्रीलिम्स है ना। तो 45 से कम दिन रह चुके हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, अगर आपने स्टडी की हो तो वो कॉन्फिडेंस, वो गाइडेंस आपको कैसा होना चाहिए। और एज ए रिविजन टेस्ट आप इस एस्पायर को दे सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते ही हो, अब मालूम है आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते होंगे क्योंकि प्रीलिम्स को अभी सिर्फ 45 डेज आर लेफ्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा देनी है ना, किस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है और आप टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। तो एज ए अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपॉर्चुनिटीज़ लाया है। यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज़ के एस्पायर टेस्ट फॉर अनअकैडमी की तरफ से। तो यू शुड इनरोल दिस के इसमें एक पेपर 1 प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 जो होता है यूपीएससी का, तो उसका सिलेबस रहेगा आपको इस एस्पायर मॉक टेस्ट में। तो आप ये मॉक टेस्ट एज ए रिविजन टेस्ट बोलकर भी सॉल्व कर सकते हैं, एज ए रिविजन टेस्ट देकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस एस्पायर टेस्ट को। अगर आप आ जाते हो टॉप 5 रैंक्स में तो अनअकैडमी आपको 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन देगा। हाँ दोस्तों, जिसमें आप एक्सपर्ट्स के, एजुकेटर्स के भी, एक्सपर्ट एजुकेटर्स जो अनअकैडमी में हैं उनके एक स्ट्रेटजी आप ले सकते हैं, है ना। स्ट्रेटजी, उनका गाइडेंस आप सुन सकते हैं कि कैसे स्टडी करनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो चलिए विद अनअकैडमी एस्पायर। तो एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होगा दोस्तों, तो एग्ज़ाम्स का पैटर्न ये होगा कि जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में जितने सब्जेक्ट आपको है वो हम डिस्कस करेंगे ही आगे कि किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक है सब्जेक्ट के, किस सब्जेक्ट के किस सब्जेक्ट है आपको, है ना, कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं इस एस्पायर मॉक टेस्ट के लिए। नाउ ये एग्ज़ाम्स का टाइप होगा ऑब्जेक्टिव्स। जैसा आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीएससी का देते हैं वैसे ये एग्ज़ाम होगा। रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं हम, वो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बहुत ही एक अलग ये अपॉर्चुनिटीज़ है। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो अनअकैडमी आपको लेकर आया है ना। यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज़। आपको जल्द से जल्द एनरोल करना है और आपको एक रियल एग्ज़ाम्स का एक एक्सपीरियंस मिल सकता है ना। एक रियल एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका स्टडी जो हो गया है, जो फ्रेशर से या आप जो 1-2 साल ट्राई कर भी अगर दे रहे हैं एग्ज़ाम्स, और जो फ्रेशर्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत ही एक भारी मात्रा की एक भारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसमें रियल एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। अगर आप फ्रेशर से, है ना, तो आप पहले दफ़ा एक एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो कैसे एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट रहता है, किस यूपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है ना, वो आपको सब मालूम हो जाएगा दोस्तों। नाउ ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें रहेंगे 100 और 200 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे, है ना, मीन्स। और ड्यूरेशन दिया होगा 2 आवर्स का। और पूछी गई बात की नेगेटिव मार्क्स की, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इसमें होंगी दोस्तों। जैसे आपको प्रीलिम्स में जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं वैसी एग्ज़ाम ये होंगी दोस्तों, वैसी ये मॉक टेस्ट ये होंगी। तो नेगेटिव मार्क्स, यस इट इज़ ए नेगेटिव मार्क्स हैविंग अ 1/3। अगर आप किसी गलत क्वेश्चंस को टिक करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स मीन 0.33 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो आपके अगर प्रिपरेशन
आपको अगर जानना है कि मेरा भाई प्रिपरेशन कैसा हो चुका है प्रीलिम्स के लिए, है ना, प्रीलिम्स तो अभी अक्टूबर महीने में है, तो मेरा प्रिपरेशन कैसे हुआ है, तो आपको वो एनालाइज करने के लिए ये मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, आपके बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी ये मॉक टेस्ट आपके लिए। तो क्यों आप ये मिस नहीं करना चाहिए चांस, ये मॉक टेस्ट का जो एस्पायर अकेडमी एस्पायर जो लेकर आया है अकेडमी, तो ये टेस्ट आपको क्यों मिस नहीं करनी चाहिए। तो मीन्स ऑल इंडिया रैंक, अब जो भी इसमें अगर आप ऑल इंडिया रैंक आते हो, है ना, इसमें ऑल इंडिया रैंक्स निकलेंगी, तो टॉप 5 ऑल इंडिया रैंक्स को आप अकेडमी 6 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन देगा। नाउ एक्सपीरियंस दैट एक्चुअल यूपीएससी लेवल, यूपीएससी लेवल्स के इसमें फॉर्मेट होगा पूरा यूपीएससी के जैसे आप एग्जाम्स देते हैं प्रीलिम्स की, वैसा ही ये फॉर्मेट होगा, है ना दोस्तों। तो यूपीएससी लेवल्स के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ टेस्ट क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट एजुकेटर्स, नाउ एक्सपर्ट एजुकेटर्स इस टेस्ट को क्यूरेट करेंगे। नाउ टेस्ट एनालिसिस बाय टॉप एजुकेटर्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब जो आप अगर आपने एक एग्जाम्स दे दिया, ये मॉक टेस्ट दे दिया अकेडमी एस्पायर का, तो अगर आपको एनालाइज करना है तो एनालाइज आपको कौन कर देगा, ये टॉप एजुकेटर्स जो है अकेडमी में है, आपको पता ही होगा। तो टॉप एजुकेटर्स आपके इस पेपर्स का एनालाइज करेंगे, आपके इस आंसर शीट का एनालाइज करेंगे, है ना। नाउ एनालाइज योर वीक एरियाज, अगर दे दिया, आपका रिजल्ट्स भी आ गया, है ना, आउट ऑफ 200 आपको कितने मार्क्स गिरे, आपका रिजल्ट्स आ गया, तो अनअकैडमी आपको एनालाइज कर देगा कि आप किस एरियाज़ में वीक हो, किस एरियाज़ में आपका बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग है, किस एरियाज़ में आपका बेसिक्स एकदम वीक है ना, किस सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा दोहराना पड़ेगा। तो आपको एक इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, आप एक पढ़ाई करने के बाद आपको एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर होना है वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना दोस्तों। एक आइडिया आपको मिल सकता है कि एग्ज़ाम्स के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, भैया प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, है ना, हमारे किस एरियाज़ को हमें वीक करना है, किस एरियाज़ को हमें स्ट्रॉन्ग करना है अभी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, है ना, हमारा स्कोर कैसे हमें बढ़ाना है। तो एक्चुअल यूपीएससी लेवल्स के एग्जाम्स का फॉर्मेट होगा, एक्चुअल यूपीएससी लेवल्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। नाउ लर्न हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट। तो आप अगर फ्रेशर्स हैं, है ना, और आप अगर पहली बार प्रीलिम्स यूपीएससी का एग्जाम्स दे रहे हैं, यूपीएससी की प्रीलिम्स दे रहे हैं, नो, तो आप सीख जाएंगे इस टेस्ट से, तो आप कैसे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, कैसे आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम, कैसे आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, है ना। 2 आवर्स ड्यूरेशन हम कैसे 100 क्वेश्चंस छुड़ा सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो वो एक थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएंगी कि आप एक्सपीरियंस आपको इन शॉर्ट आपको मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस से कैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं यूपीएससी लेवल का, है ना। 6 मंथ स्कॉलरशिप आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी की तरफ से टू टॉप 5 रैंक्स, ओनली लाइव टेस्ट टेकर। अब जो लाइव टेस्ट ये देगा तो उसे टॉप 5 रैंक्स में, टॉप 5 रैंक्स जो लाएगा, तो टॉप 5 रैंकर्स को अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन देगा, है ना। ये आपको पहले भी मैंने डिस्कस कर दिया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू शुडंट मिस दिस टेस्ट, यू शुडंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज़। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको ग्रैब करनी है दोस्तों, ये बहुत ही एक अनोखी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर आपको एनरोल करने में अगर कोई भी दिक्कत आती हो, है ना, एनरोलमेंट में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो, डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दे दी गई है आपको एनरोलमेंट की, तो अगर आपको एनरोलमेंट में अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे एज ए गाइडेंस यूज़ कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस आपको कैसे एनरोल करना है इस टेस्ट को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये टेस्ट आपके लिए, है ना। ये आपके वीक एरियाज़ को एनालाइज कर सकता है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को एनालाइज कर सकता है, आपकी प्रिपरेशन कैसा होगा ये आपको पता चल सकता है इस टेस्ट से, मॉक टेस्ट से, है ना। तो एज ए रिवीजन टेस्ट आप दे सकते हैं ये टेस्ट, है ना। तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप देना ही ये टेस्ट, है ना। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर स्कोर चाहिए, है ना दोस्तों, अगर आपको कोई आपके एक कॉन्फिडेंस आपको नहीं है प्रीलिम्स के पहले कि मेरा ये स्टडी तो आपकी पूरी हो चुकी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टडी आपकी पूरी हो गई होंगी, पर आपका एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए वो थिंकिंग एबिलिटी को एक आइडिया देगा, थिंकिंग एबिलिटी को एक कॉर्पोरेट करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा इस टेस्ट से। अगर आप ये टेस्ट में अच्छा करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस आपका इस टेस्ट में रहता है, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, है ना दोस्तों। तो यू शुडंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज़, यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज़। ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ही अच्छा चांस है। ये अपॉर्चुनिटीज़ ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो कि यूपीएससी लेवल्स का, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स देने के पहले आपको यूपीएससी लेवल का फॉर्मेट मिल रहा है ना, कैसे आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, है ना, कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और समझो किस किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बेसिक
पर कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी लेवल्स, और टॉप एजुकेटर्स के ये सेट करने वाले हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर सेट करने वाले हैं ये एग्ज़ाम्स का फॉर्मेट, और एनालाइज भी टॉप एजुकेटर्स करने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो आपको बहुत ही हेल्प होंगी अगर आपके एरियाज कहीं वीक है और कहीं स्ट्रॉन्ग है आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है ना दोस्तों। तो सिलेबस क्या है इस मॉक टेस्ट का? तो प्रीलिम्स पेपर 1 का सिलेबस है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आपको करंट अफेयर्स रहेंगे, मंथ वाइज करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं इस एग्जाम्स के लिए। नाउ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट भी है आपको, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, दैट इज फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको मिलेगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी आपको है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट्स इश्यूज, आपको ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो भी आपका मेन यूपीएससी प्रीलिम्स में जो होता है आपका फॉर्मेट, वही फॉर्मेट आपको यहाँ पर है, वही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अच्छी है आपके लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी आपको रहेगा, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, ना डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा, आपको ये सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, उसमें आपको ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। आई होप आपके प्रिपेयर हो चुके होंगे, मीन्स 45 days आर लेफ्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, आपका सब्जेक्ट एक स्पेशलाइजेशन आपको ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम्स के लिए। नाउ जनरल साइंस भी आपको रहेगा, तो जो प्रीलिम्स 1 में जो सब्जेक्ट्स है आपको, जो जनरल स्टडीज़ जीएस पेपर 1 में आपको सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर रहेंगे। तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना, आपकी प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। एज ए रिविजन टेस्ट आप इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दे दोस्तों। तो आगे अगर आप डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे, अगर आप लाइव टेस्ट दे चुके हैं और आपको झट से आपको एक रिजल्ट्स मिल जाएगा, तो एनालिसिस आपको इस तरह मिलेगा कि आपके करेक्ट क्वेश्चन कितने आए हैं, आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने आए हैं, है ना, आपके वीक एरियाज कितने हैं, आप कहाँ पर वीक हो गए हो और कहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, है ना, कैसे आप टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं, है ना, 2 आवर्स कैसे यूटिलाइज करते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए, है ना, किस थिंकिंग से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो यू शुडंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज़, आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ लेकर ही रहनी है। अगर एनरोलमेंट में आपको अगर कोई दिक्कत आती हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है एनरोलमेंट की, अगर और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा दे दिया गया है। तो आप अगर कुछ प्रॉब्लम आता हो एनरोलमेंट में, टेस्ट एनरोलमेंट में कुछ प्रॉब्लम आता हो, तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं, हम एज ए गाइडेंस आपको गाइडेंस देंगे कि कैसे आपको एनरोल करना है टेस्ट को, है ना दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको एक प्रिपरेशन के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अनअकैडमी ने लाया है, अनअकैडमी एस्पायर मॉक टेस्ट, है ना। तो टॉप 5 एजुकेटर्स को एक अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन भी देगा 6 मंथ्स के लिए। तो यू शुडंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों, है ना। तो इसी तरह से मैं अगले वीडियो में हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो एक एनरोलमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।